कृषि कानून के विरोध में चल रहा किसानों का आंदोलन अपने 53वें दिन में पहुंच गया है। लंबे संघर्ष के बावजूद किसानों और सरकार के बीच गतिरोध बना हुआ है। किसान कृषि कानून वापस लिए जाने से कम पर मानने के लिए तैयार नहीं है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी के सामने जाने को भी वो तैयार नहीं है। सरकार भी कानून वापस लेने को अब तक तैयार नहीं दिख रही। 19 जनवरी को किसानों और सरकार के बीच एक बार फिर बातचीत होनी है। इस बीच 26 जनवरी को अपनी प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली को लेकर किसान पूरी तरह तैयारी कर रहे हैं। अलग अलग जगह से 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली में शामिल होने के लिए किसानों का जत्था अपने ट्रैक्टर में सवार होकर दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच रहा है। किसानों की मीटिंगें चल रही हैं। मेरे साथ किसान नेता मनजीत सिंह राज जी हैं, उनसे मैं बात करता हूं। मनजीत जी, 53 दिन बीत चुके हैं आंदोलन को। अब 26 तारीख को जो आप ट्रैक्टर रैली निकालने वाले हैं, उसको लेकर क्या तैयारियां हो रही हैं? हमारी तैयारियां ये हैं कि सभी स्टेटों से लाखों की तादाद में ट्रैक्टर आ रहे हैं। जितना कभी सोचा भी नहीं होगा, हमने भी और सरकार ने भी, इतना ट्रैक्टर आएगा कि बड़ी संख्या में ट्रैक्टर वहाँ से आ रहे हैं। तो वो तैयारी है हमारी। 26 को हम दिल्ली के अंदर जाएंगे, अपनी परेड जो है वो दिल्ली के अंदर मनाएंगे। तो हम तो सरकार को अपील करेंगे हमको शांतिपूर्वक हमारी परेड करने दे। हमारा कोई जनपद पे राजपथ पे जाने का कोई विचार नहीं है, नाम हम वहाँ जाएंगे, लेकिन सरकार को चाहिए कि हमारे लिए रास्ते खोल दे। तो आप लोग जो आपकी बातचीत हो रही है, क्या रूपरेखा है इस परेड की? कहाँ से कहाँ तक जाएंगे? कुछ बातचीत हो पाई है अभी तक? नहीं, अभी उसके लिए हम आज हमारी संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग है 2 बजे करीब। उसमें हमारा रूट्स जो है उसमें तय होंगे, किस रूट पे हम जाएंगे और हमारी जो रूपरेखा क्या होगी और कितने समय में उसको हम जो परेड है उसको तय करके वापस यहाँ लौटेंगे। ये सारी बात आज तय होगी। अच्छा, दूसरा ये है कि जो NIA है उसका कहना ये है कि जो खालिस्तानी संगठन है वो लगातार फंडिंग कर रहे हैं इस आंदोलन के लिए, और एक NIA ने केस भी दर्ज किया है दिसंबर के महीने में बीते साल, और उसको लेकर कई किसान नेताओं को, पत्रकारों को नोटिस जारी किए हैं। उनको एज ए गवाह बुलाया है पूछताछ के लिए। उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, ये NIA नहीं कर रही, ये वो सरकार कर रही जो किसी रोज बोलती थी कि हमारी 56 इंच की छाती है। आज उनकी छाती सिकुड़कर छोटी हो गई। आज हृदय छोटा हो गया नरेंद्र मोदी का। आज कमजोर हो गए किसानों के आंदोलन के आगे। वो अपनी कमजोरी दिखा रहे हैं कि हम इस आंदोलन को हमने हथकंडा अपना लिया, हर शरारत कर ली, लेकिन इस आंदोलन को कमजोर करने में कामयाब नहीं हो सके। तो आज जिन्होंने लंगर लगाए हैं, जो ट्रांसपोर्ट यहाँ किसानों को लाती ले जाती है, आज जो लोग गरीब जो शहीद जो हो गए उनके परिवारों को जो सपोर्ट कर रहे हैं, उनको NIA के नोटिस भेज रहे हैं। तो ये सरकार का एक कमजोरी दिख रही है कि सरकार आज आंदोलन को किसी तरह खत्म नहीं कर पाई। कमजोर सरकार है, इसको किसानों की मांग नहीं मान रही, जिद पेड़ी हुई है और अपनी जिद को पुगाने के लिए NIA के नोटिस भेज रही है। 9 दौर की बातचीत आप लोग कर चुके हैं सरकार से। अब 19 तारीख को फिर से मीटिंग होनी है आपकी। अब क्या लगता है कि सरकार तो एक रुख है उसका कि भाई हम तो बिल खारिज नहीं करेंगे, रद्द नहीं करेंगे, तो आप लोग क्या कोई और वैकल्पिक कोई बात करेंगे? कोई विकल्प आपने तलाशा है कि कोई बीच का रास्ता निकल पाए? नहीं, इसमें विकल्प की तो बात है ही नहीं कोई, क्योंकि ना तो ये हमने कानून मांगे, किसी संगठन ने नहीं मांगे, किसी किसान ने नहीं मांगे। सरकार जबरदस्ती हमारे गले का फंदा हमारे गले में डाल रही है। सरकार अपनी जिद पेड़ी हुई है। लेकिन एक बात है, हमने बोला था कि अगर सरकार को एक मीटिंग नहीं, 10वीं मीटिंग है, 10,000 मीटिंग करे, हम जाएंगे। ये सरकार लोगों में ये भ्रम फैला रही है कि किसान जिद पेड़ा हुआ है। अरे हम यहाँ कौन सा कुदारी लेके गुडाई कर रहे हैं? वो तो गांव में हमारी फसल जो है खराब हो ही रही है। तो हम यहाँ पर बैठे हैं, सरकार हमको रोज डेली बुलाए, डेली जाएंगे मीटिंग के लिए। करे ना करे उनकी इच्छा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है उसके सामने आप लोग पेश होंगे? नहीं, हमने तो देखिए जिस रोज वो कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई, हमारा प्रेस नोट उससे एक रोज पहले ही आ गया था कि हम किसी कमेटी को नहीं मानेंगे, क्योंकि हमको ये लगता है कि हमारी जो सर्वोच्च अदालत है कहीं ना कहीं वो भी किसी दबाव में काम कर रही है। तो जो हमने बोला था वो सत्य साबित हुआ जब उसमें भूपिंदर सिंह मान ने अपना नाम वापस ले लिया। तो ये दिखा कि सरकार के दबाव में ये कमेटी बनी थी। अब भूपिंदर सिंह से पूछा भी नहीं गया, उसने अपना इसीलिए नाम वापस ले लिया।